हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ रहे थे और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम भक्ति काल पढ़ रहे थे। आदिकाल के बारे में हमने पढ़ लिया था और जो भक्ति काल है उसका हमने थोड़ा सा वर्णन है वो भी देख लिया है। अब जो आज है वो ज्ञानाश्री काव्य धारा, जिसको हम संत काव्य कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, इसके जो व्याकरण थी हमारे जो हिंदी की, उस व्याकरण के जो नोट्स थे वो नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए है। वो टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसको ज्वाइन करके वो देख सकते हो, यानी उसको डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी बात, अगर किसी के पास टेलीग्राम नहीं है और आप मेरे को जो व्हाट्सएप से लेना चाहिए तो मेरे जो नंबर है वो है 99 82 475 273। इस पे आप मेरे को जो लिख कर भेज सकते हो, हाई करके। दूसरी बात, उसको आप लिख देना कि हमारे को जो व्याकरण के वो नोट्स चाहिए, तो मैं आपको वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो आप अगर व्हाट्सएप के जरिए लेना चाहे तो मेरे ये नंबर है, और अगर आप टेलीग्राम है इसके पास में तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हो। टेलीग्राम पे भी है और मैं व्हाट्सएप के जरिए भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जैसी आपकी इच्छा हो उस प्रकार आप कर लेना। अब जो हम बात करें कि हमारी जो ज्ञानाश्री जो काव्य धारा है, ज्ञानाश्री जो काव्य धारा है उसका नाम है जो संत काव्य भी है। तो ये ज्ञानाश्री काव्य धारा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था, और जो संत काव्य ये नाम है जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था। अब इसमें संत मत का प्रारंभ, यानी जो संत पंथ जो ज्ञानाश्री काव्य धारा जिसको संत काव्य कहते हैं, ये जो इसका प्रारंभ कहां से हुआ था, तो सर्वप्रथम 1267 में संत नामदेव ने किया। यानी जो संत मत का जो प्रारंभ है वो 1267 ईस्वी में जो संत नामदेव थे इन्होंने इसका प्रारंभ किया था। संत साधना का साहित्य की रूप, सर्वप्रथम संत साहित्य का जो साहित्यिक रूप है वो हमारे को किसमें मिलता है, पंढरपुर महाराष्ट्र प्रारंभ हुआ। यानी संत साधना है उसका जो साहित्य लिखा गया उसका जो हमें कहां से वर्णन जो मिलता है सर्वप्रथम, वो पंढरपुर महाराष्ट्र है, वहां से देखने को मिलता है। अब बात करें इसके जो ज्ञानाश्री जो काव्य धारा है, उस ज्ञानाश्री काव्य धारा के प्रमुख जो संत है उनके बारे में, तो जो सर्वप्रथम जो है रामानंद, उस रामानंद के बारे में हम देखेंगे। तो ये जितने भी जो संत है हमारे ज्ञानाश्री काव्य धारा से, तो ये जो महत्वपूर्ण है इनसे संबंधित क्वेश्चन है परीक्षा में पूछा जाता है, तो इनका हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है, तो आप इसको अच्छे से याद करोगे। रामानंद के जन्म की बात करें तो 1400 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, और मृत्यु है 1470 ईस्वी में। यानी मोटा मोटी ये 70 वर्ष जीवित रहे, 70 वर्ष जीवित रहे। 1400 ईस्वी है वो इसका क्या है, जन्म है, और मृत्यु है वो 1470 ईस्वी। रामानंद ने भक्ति के दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का कार्य किया, जो हम पिछली क्लास में ही देख चुके हैं। यानी भक्ति द्राविड़ उपजी लय रामानंद। तो रामानंद ने जो भक्ति दक्षिण भारत में थी, उस दक्षिण भारत में जो पनप रही भक्ति है उसको उत्तर भारत में लाने का जो काम है वो रामानंद ने किया था। इन्होंने भक्ति का द्वार शूद्रों व निम्न वर्ग के लिए खोल दिया। यानी जो सभी उच्च वर्ण के और जो निम्न वर्ण के जो सारे लोग हैं उनके लिए इन्होंने भक्ति का जो मार्ग है वो सभी के लिए खोल दिया। क्योंकि पहले क्या था, भक्ति है वो जो ऊपरी जो जाति के लोग थे, ऊंचे वर्ण के जो लोग थे उन्हीं के लिए थी, तो इन्होंने सभी के लिए सम्मान कर दिया। अब इनकी जो कुछ रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में हम देखते हैं। श्री रामार्चन पद्धति ये रचना है, राम रक्षा स्तोत्र, वैष्णव मताब्ज भास्कर, ये जो तीन जो रचनाएं हैं, यानी श्री रामार्चन पद्धति जो रामानंद की है, राम रक्षा स्तोत्र, दूसरी वैष्णव मताब्ज भास्कर, ये तीनों रचनाएं महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, पूछा जाता है तो आपको याद होनी चाहिए। रामानंद जी के 12 शिष्य माने जाते हैं। यानी रामानंद जी के कुल शिष्य कितने, 12 है माने जाते भक्तमाल नाबादास के अनुसार। यानी जो नाबादास की लिखी गई रचना भक्तमाल, उस नाबादास की रचना भक्तमाल है, उसमें मिलता है हमारे को इनका वर्णन। यानी रामानंद है उसके 12 शिष्य थे।
किसके अनुसार? भक्तमाल नाभादास के अनुसार। यहाँ पीछे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन रामानंद के 12 शिष्य किस ग्रंथ के अनुसार माना गया है? तो जो भक्तमाल है नाभादास की, उसके अनुसार। ठीक है। अब जो 12 शिष्य है, वो 12 शिष्य कौन कौन थे? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक सूत्र दिया था, पीपन भाषी शूद्रे अंक, जो आगे भी देखेंगे हम। और बात करें गुरु, तो इनके जो गुरु थे, वो गुरु कौन थे? राघवानंद। रामानंद के गुरु है वो राघवानंद जी थे। आगे देखो, हमारे जो रामानंद के जो प्रमुख जो 12 शिष्य थे, 12 शिष्य थे, उन 12 शिष्यों का जो सूत्र है, वो सूत्र मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये रहा वो सूत्र। ठीक है, ये 12 शिष्य, उनका सूत्र है पीपन भाषे शूद्रे अंक। पीपन भाषे शूद्रे अंक। तो पी से हमारा हो गया पीपा, पै से हो गया पद्मा, न से हो गया नरिहरियानंद, भा से हो गया भावानंद, से हो गया सेना, सु से हो गया, सु से देखो ये सु है ना, इसके 3 है। सु से सुखानंद, सुरसरी और सुरसुरानंद, यानी सु के 3 है। ध से हो गया धन्ना, रे से हो गया रेदास, ऐसे हो गया अनंतानंद और कैसे हो गया कबीर। तो ये जो 12 शिष्य थे, इन 12 शिष्यों का एक छोटा सा मैंने सूत्र बनाया है, क्योंकि ये हमारे को याद नहीं रहते और इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कोई ना कोई नाम है वो भूल जाते हैं। तो ये सूत्र आप याद रखो, पीपन भाषे शूद्रे अंक, सिर्फ याद रखना है। ये सु है, इस सु के 3 है, सुखानंद, सुरसरी और सुरसुरानंद। ठीक है। रामानंद जी रामानुजाचार्य की चौथी पीढ़ी में आते हैं, यानी जो रामानुजाचार्य की जो पीढ़ी चली, रामानुजाचार्य के बीच के बाद में जो दूसरा आया, फिर बाद में ये रामानंद आए, यानी रामानुजाचार्य उसकी चौथी पीढ़ी में आते हैं। कौन? रामानंद। रामावत संप्रदाय की स्थापना रामानंद जी ने की थी। जो मैंने आपको अभी ऊपर जो संप्रदायों के नाम बताए थे पिछली क्लासों में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रामानंद संप्रदाय उसकी स्थापना रामानंद ने की थी। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की रचना रामानंद ने की थी, यानी ये आरती बहुत बार सुनी है आपने और सुनते भी हो, मंदिरों में बहुत चलती है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो इस आरती की जो रचना है वो भी रामानंद ने ही की थी। अब है रामानुजाचार्य, यानी जो रामानंद से संबंधित महत्वपूर्ण जो बिंदु थे वो मैंने आप पर लेने की कोशिश की, और इनसे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। यानी जो रामानंद के बारे में पूछा जाता है यही पूछा जाता है, उनके जैसे गुरु का नाम हो गया, उनकी रचनाएं हो गई, या उनसे संबंधित उन्होंने कौन सा संप्रदाय स्थापित किया था, उनका जन्म और मृत्यु, और उनके जो 1-2 ये लाइनें हैं, जैसे ये आरती किसने, तो यही पूछा जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर लेने की पूरी कोशिश की है। अब है हमारा रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य का जो समय है वो है 1017 ईस्वी, और मृत्यु है जो 1127 ईस्वी, यानी 1017 ईस्वी से लेकर 1127 ईस्वी तक इनका जो समय रहा था, किसका? रामानुजाचार्य का। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था विशिष्टाद्वैतवाद, यानी मैंने आपको बताया था कि जो संप्रदाय बताए, तो मैंने बताया कि जो ए है, यानी हमारे जो स्वर है वो कहां से स्टार्ट होते? ऐसे होते, तो अद्वैतवाद। फिर स्वर के बाद में व्यंजन आते तो विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो मैंने सूत्र बताया सरामनिविच बताया था, तो स रा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्या हो गया? रामानुजाचार्य हो गया। ठीक है, तो देखो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, तो विशिष्टाद्वैतवाद किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने दिया था। ठीक है, अद्वैतवाद शंकराचार्य ने दिया था। तो ये सरामनिविच ने आपको सूत्र, अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो वो क्लास आप जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जो सारे संप्रदाय उनका मैंने आपको अच्छे से बताया है। प्रवर्तक, यानी प्रवर्तक जो श्री संप्रदाय, ये भी मैंने आपको बताया था, श्री राम याद करेंगे तो श्री संप्रदाय का रामानुजाचार्य। ठीक है, इनसे सर्वाधिक प्रभावित कवि तुलसीदास, यानी रामानुजाचार्य उनसे सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जो हमारे कवि है वो कौन थे? तुलसीदास जी।
तुलसीदास थे, इनके जो विचारों से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। अब है हमारा कबीरदास, ये तो मोस्ट ही है। कबीरदास है, ये तो मोस्ट है। यानी जहां पर भक्ति का नाम आएगा, निर्गुण शाखा का नाम आएगा, और वहां पर कबीर से संबंधित क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कबीर से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो जो कबीरदास है वो 120 वर्ष तक जीवित रहे, यानी इनका जो जीवन काल है ये भी पूछा जाता है। यानी कबीर कितने वर्षों तक जीवित रहे, तो 120 वर्षों तक कबीर है वो जीवित रहे थे। जन्म की बात करें तो 1398 ईस्वी, 1398 ईस्वी इनका जन्म है। ज्येष्ठ पूर्णिमा, ये भी आपको याद रखना है, ज्येष्ठ पूर्णिमा विक्रम संवत 1455 सोमवार। यानी ईस्वी सन की बात करें तब तो क्या था, 1398 ईस्वी, 1398 ईस्वी। और विक्रमी सन की बात करें तो 1455 ईस्वी, क्योंकि इसमें 57 ऐड किए और विक्रमी सन आ गई। और अगर विक्रमी सन में दे रखा हो तो हमारे को 57 माइनस करने होते, और ईस्वी सन में दे रखा हो तो 57 प्लस करने होते। तो हमारे ईस्वी सन और विक्रमी सन दोनों याद होने चाहिए। और ज्येष्ठ पूर्णिमा, जेठ जो बोलते हैं हम, जेठ वैशाख जो हमारे जो भारतीय महीने, तो जेठ की पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था, सोमवार वार था। ये सारी बातें, यानी जो महत्वपूर्ण जो कवि है उनका जो सारा वर्णन है ना वो भी आपको अच्छे से याद होना, इनसे संबंधित पूछा जाता है। बाकी तो दूसरों के जैसे जन्म डेट है वो याद कर ली, इतना में काम चल जाता है, पर इनका वो आपको अच्छे से याद होना। ज्येष्ठ की पूर्णिमा थी, विक्रम संवत 1455 थी, और वार सोमवार था। जन्म से संबंधित पद, यानी इनके जन्म से संबंधित एक पद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इनका जन्म 1398 ईस्वी मानने का जो रीजन यानी कारण है वो क्या था, देखो 1455, तो ये आ गया 1455, 1455 साल गए, यानी 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट दिए, चंद्रवार एक ठाट दिए, जो सोमवार है उसको चंद्रवार भी बोला जाता है। जेठ शुद्धि, यानी जेठ शुद्धि का मतलब हो गया, एक तो होता है शुद्धि और एक होता है बद्दी, ठीक है। शुद्धि होता है शुक्ल पक्ष और बद्दी होता है कृष्ण पक्ष, ठीक है। शुक्ल पक्ष जो चांदनी रात होती है ना, और ये बद्दी पक्ष जो अंधेरी रात बोलते हैं उसे। तो जेठ शुद्धि बरसाइत को पूर्णमासी, ये जो पूर्णिमा आ गया, तिथि प्रकट भय, यानी पूर्णिमा की, जेठ की जो पूर्णिमा थी कौन सी, शुक्ल पक्ष की, क्योंकि पूर्णिमा है उसमें चांद पूरा होता है तो शुक्ल पक्ष ही है। तो ये पूर्णिमा के दिन है, क्योंकि अंधेरी जो होती है बद्दी उसमें अमावस आता है, तो उस दिन इसका जन्म हुआ था। तो ये लाइन है वो महत्वपूर्ण है, इस लाइन के आधार पर ही जो इनका जो जन्म है वो माना गया है। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म काशी में माना जाता है कि काशी में हुआ था, जो बनारस और वाराणसी ये सारे एक ही है। जुलाहा, यानी जो एक जुलाहा था, यानी ऐसी किंवदंती है कि एक जो लेडीज के ये पैदा हुए थे तो उन्हें लोगलाज की शर्म से इनको किसी नदी में बहा दिया था। तो वहां पर एक जो नीरू और नीमा नाम का जुलाहा था, इन्होंने इनका जो लेके आ गए थे और इन्होंने इनका पालन पोषण किया था, ऐसा माना जाता है। तो इनकी जाति है वो जुलाहा मानी जाती है, जुलाहा मानी जाती है। अब नीरू और नीमा द्वारा इनका पालन पोषण किया गया, यानी ये इनके पैदा नहीं हुए थे, नीरू और नीमा के पैदा नहीं हुए थे, ये इनको कहीं मिले थे और ये उठा कर लेके आए थे। तो इनको जो पालन पोषण है वो कौन है, जुलाहा थे जो नीरू और नीमा उन्होंने। बात करें इनकी मृत्यु की तो 1518 ईस्वी, विक्रमी सन में हो गया 1575 विक्रमी। स्थान था मगहर, यानी पैदा हुए थे काशी में, पैदा हुए थे काशी में माना जाता है ऐसा, ठीक है। जो बनारस नाम है, ठीक है, वाराणसी नाम है ये, और इनकी जो मृत्यु है वो मगहर में, मगहर, ठीक है। तो पैदा होने का जो स्थान है वो काशी है और मरने का जो स्थान है वो मगहर है। तो मैं से मैं, मृत्यु मगहर, मृत्यु मगहर, ठीक है। मरने का जो स्थान मगहर है और जन्म का स्थान काशी है, क्योंकि एक नंबर पे आता है भाई, क्या क्या गड़े हम करते हैं तो पहले जन्मते मरते बाद में, तो काशी जन्म स्थान हो जाएगा।
यानी ये मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो एग्जाम होता है ना, उस एग्जाम में ये छोटी छोटी बातें बहुत कंफ्यूजन करती है। वहां पर हमारे को काशी और मगर दोनों याद होते हैं, फिर हम सोचते हैं यार मरने वाला था मगर या जन्मने वाला था, ऐसा वो कई बार होता है क्योंकि एग्जाम में एक प्रेशर होता है। तो आप इसको ऐसे अटैच करके रखोगे ना, जैसे मैं से मृत्यु मगहर, ठीक है, और क्या एक नंबर पे आता है तो पहले जन्मते आदमी, तो क्या पहले आएगा तो काशी हो जाएगा। आपको काशी और मगर दोनों याद रहते, पर कंफ्यूजन यहां हो जाता है कि अब काशी जन्म था या काशी मृत्यु थी। ये मृत्यु से संबंधित भी एक पद है, यानी इनके बारे में जो कंफ्यूजन की जो स्थिति है तो वो है कि इनका जो वर्णन अच्छे से मिलता नहीं है, तो लोगों ने जो मिला है उसके आधार पर ही मानना है। इन फिक्स नहीं कह सकते कि इनका जन्म है वो इसी टाइम हुआ था, जैसे 1398 जन्म और 1518 वो इसका मृत्यु डेट है, तो ये फिक्स नहीं है। इनकी जो ये मिलती है जो पद, उन पदों के आधार पर ही है। तो मृत्यु से संबंधित जो पंक्ति है वो है संवत 1575 ये लिखा हुआ विक्रम संवत कियो मगर को गोन, यानी मगर से चले गई। माघ शुद्धि, माघ का महीना है जो माघ बोलते हैं, माघ शुदा, शुद्धि का मतलब वही जो शुक्ल पक्ष एकादशी, एकादशी का मतलब जो 11 बोलते हैं एकादशी। रेलियो पोन से पोन, यानी ये जो हमारे जो संसार सागर को छोड़कर यहां से चले गए थे। तो ये जो उक्ति है वो इनके मृत्यु से संबंधित है। इसमें देखो मगहर नाम आया है, तो ये जन्म से संबंधित और मृत्यु से संबंधित जो ये पंक्ति है ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये पंक्ति देखकर पूछ सकते हैं, ये पंक्ति की जैसे मान दिया संवत 1575 कियो मगहर को गोन माघ सुदी एकादशी रलियो कौन से कौन, ये पंक्ति किससे संबंधित है। वहां पर कबीर जायसी इस प्रकार का नाम देके आपसे पूछा जा सकता है। इनके गुरु की बात करें तो स्वामी रामानंद व गुरु शेख तकी, यानी जो शास्त्रों से संबंधित जो शिक्षा देने वाले थे वो शेख तकी थे, और जो एक व्यवहारिक जो ज्ञान ये देने वाले थे वो रामानंद थे। तो इनके दो गुरु माने जाते, एक स्वामी रामानंद, दूसरा गुरु शेख तकी, दोनों ही इनके गुरु थे। तो रामानंद तो के गुरु के नाम में तो मैंने आपको बताया था कि कबीर जैसे पीपनबासी शूद्र अंक है तो लास्ट में आता है तो कबीर हो गया, तो कबीर के गुरु रामानंद थे, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। आगे है पिता, तो पिता अभी ऊपर नाम आया था, नीरू और नीमा नाम के जो जुलाहे थे दंपति, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो पिता हो गया नीरू और माता हो गई नीमा। आगे देखिए, आगे पत्नी, पत्नी का नाम है लोई। ये जो सारे एक एक पॉइंट है सारे आपको अच्छे से याद हो, कबीर से संबंधित पूछा जाता है। पुत्र था कमाल और पुत्री थी कमाली, कमाल और कमाली इसके पुत्र और पुत्री थे। काव्य भाषा, इनकी जो काव्य इन्होंने जो रचना की थी उनकी भाषा क्या थी, संदूकड़ी, संदूकड़ी भाषा थी। और ये नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। इन्हें संदूकड़ी, जो कबीर की भाषा है उसको संदूकड़ी किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा, यानी जो संदूकड़ी भाषा है, संदूकड़ी भाषा नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था जो कबीर की भाषा है। और कबीर की जो भाषा को पंचमेल खिचड़ी नाम है वो श्याम सुंदर दास ने कहा था, क्योंकि जो संदूकड़ी का मतलब है जो सारी भाषाएं वो मिक्स में थी, और पंचमेल खिचड़ी का मतलब 5 भाषाएं उसके अंदर मिली हुई थी, जिस प्रकार हम खिचड़ी बनाते हैं। तो इस प्रकार ये जो नाम है दोनों अलग अलग थे। संदूकड़ी नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा था। डॉक्टर नगेंद्र ने कबीर द्वारा रचित 63, डॉक्टर नगेंद्र ने कबीर द्वारा रचित 63 रचनाएं मानी है, यानी डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि कबीर ने 63 रचनाएं रची थी, जिनमें से 43 रचनाएं, 43 रचनाएं इसको 43 बोलते हैं, 43 रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है, यानी 63 रचनाएं मानी गई थी जिसको जो 43 रचनाएं उसका प्रकाशन हो चुका है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसके बारे में कबीर ने कहा है, यानी कबीर है उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, ये बात खुद कबीर ने कही है। इनकी जो दो ये जो रचनाएं हैं उनमें मिलता है। मसी कागज छुयो नहीं, मसी का मतलब होता है स्याही, स्याही होती है जो पेन जो स्याही थी उसे लिखते, तो मसी कागज छुयो नहीं, यानी मसी का मतलब स्याही और कागज है उसको मैंने छुआ नहीं। कलम गयो नहीं हाथ, यानी कभी हाथ, गयो का मतलब लेना, यानी कलम को मैंने कभी हाथ में ही नहीं लिया है। चारियु जुग को महात्म,
मुख ही जनाई बात, यानी चारों ओर जग के अंदर मैंने देखा सुना समझा, वो मैंने मुख से ही बताया है। यानी कहने का मतलब है मैंने लिखाई जो पढ़ाई है वो नहीं की है, मैंने कभी स्कूल में जाके नहीं देखा है। ये बात इसकी जो ये एक लाइन है उस लाइन से पता चलती है जो कबीर खुद ने कही है। इनकी रचनाओं का संकलन, यानी इनकी जो रचनाएं थी उनका संकलन, उन सारी रचनाओं को एक जगह करने का काम है वो 1464 ईस्वी में धर्मदास जो इसके शिष्य थे, धर्मदास है वो कबीर के क्या थे, शिष्य थे, ने बीजक नाम से किया है, बीजक नाम से किया है। कबीर की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को एक जगह करने का काम, उनको संकलित करने का काम है वो किसने किया है, वो किया है हमारे धर्मदास ने 1464 ईस्वी में, जो इनके शिष्य थे। और उन जो रचनाओं को जो संकलन किया था उसका नाम इन्होंने बीजक रखा है, जिसके 3 भाग है, बीजक के 3 भाग है। पहला है साखी, इसके अंदर क्या है, दोहे और साखियां है, दोहे और साखियां है। भाषा इसकी संदूकड़ी है, तो साखी से नाम याद रह जाएगा, साखी संदूकड़ी, तो भाषा इसकी क्या है, संदूकड़ी है। विभाजन यानी 59 अंगों में इसका विभाजन किया है, अंगों का मतलब जैसे पाठ मान सकते हो, यानी अलग अलग उनके 59 अंगों में उसका प्रकाशन इन्होंने किया है। आगे है प्रथम अंग, यानी जो उसके जो 59 अंग है उसमें जो प्रथम अंग है वो है गुरुदेव को अंग, और अंतिम अंग है वो है अभिहड़ को अंग। तो ये भी महत्वपूर्ण है, यानी जो बीजक का जो प्रथम अंग है उसका क्या है, उसमें 59 अंग है। जो धर्मदास ने बीजक नाम से कबीर की रचनाओं का जो संकलन किया था, तो उसका जो प्रथम अंग है वो क्या है, गुरुदेव का अंग, यानी गुरु को हम सबसे पहले मनाते तो आपको याद रह जाएगा। और जो अंतिम है वो है अभिहड़ को अंग, अभिहड़ को अंग। फिर जो 2 नंबर पे है वो है शब्द, उसमें कबीर द्वारा रचित पद, इनकी भाषा क्या है, जो शब्द है उसकी भाषा है ब्रज पूर्वी बोली। क्योंकि पूर्वी बोली क्यों बोलते, जो ब्रज भाषा है वो हमारे से पूर्व में है, जिस प्रकार हमारी जो यूपी, हम भरतपुर राजस्थान की बात करें तो इधर वाला जो एरिया है, इधर क्या है, ये हमारे पूर्वी एरिया है, और इस पूर्व में बोली जाने के कारण इसको पूर्वी बोली बोला जाता है ब्रज को। माया संबंधी विचार, यानी जो शब्द है उसके अंदर एक तो कबीर द्वारा रचित पद है, उसकी भाषा तो ब्रज और पूरी हो गई, और इसमें क्या है, माया संबंधी जो विचार है वो विचार इसके अंदर है शब्द के अंदर। फिर जो तीसरा है रमेणी, साकी शब्द और रमेणी, साकी शब्द और रमेणी। तो रमेणी में क्या है, रमेणी में राम भक्ति संबंधित पद, तो र से याद रह जाएगा रमेणी, राम भक्ति संबंधी पद। चौपाई, यानी ये जो सारी रचना है वो क्या चौपाइयों में है, चौपाइयों में हेरमेट, भाषा इसकी ब्रज और पूर्वी बोली है। तो अब देखो जो हमारे ऊपर देखा हमने, यानी एक तो हो गया हमारा जो साखी, तो साखी में क्या था, दोये और साखियां थी, दोये और साखियां थी, और भाषा इसकी संदूकड़ी थी, तो से याद रह जाएगा। और जो शब्द और रमेणी है इन दोनों की भाषाएं वो ब्रज भाषा है, जिसको हम पूर्वी बोली भी बोलते हैं। साखी में दोये और साखियां थी, और शब्द में कबीर द्वारा रचित पद और जो माया संबंधी विचार थे, और रमेणी में राम की भक्ति संबंधी पद थे जो चौपाई छंद में है उल्लेखित है। आगे दी कबीर का राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि क्योंकि ये राम है वो क्या है, राम जो दशरथ का जो बेटा है राम, उसने क्या है वही, वो तो एक यहाँ पर जो मनुष्य योनि में था, तो वो कहने का मतलब है जो उसने जन्म लिया था तो इसका एक साकार रूप था। और ये जो निर्गुण जो संत थे वो इनका जो निराकार रूप में पाठ पूजा करते थे, तो ये अलग राम है। यानी जो कबीर का जो राम है वो एक अलग राम है, और जो दशरथ का पुत्र है वो एक अलग राम है। परम ब्रह्म परमेश्वर जो निर्गुण ब्रह्म को ही राम कहकर पुकारा है, यानी इनको राम नाम दिया है उन्होंने। यानी इनका जो राम है वो दशरथ का पुत्र जो राम है वो नहीं था, जिसको राजा दशरथ पुत्र है वो तो क्या है, राजा राम थे, तो वो राम इनके नहीं थे। क्योंकि ये तो जो पूरा जो ब्रह्मांड में जो एक परब्रह्म है जिसका कोई रंग रूप रचना आकार नहीं है, उसको ये राम नाम दिया है। तो ये आप यहाँ से अलग अलग कर लीजिए कि इनका जो राम है वो अलग है, दशरथ का जो पुत्र राम है वो नहीं है। कबीर की जाति जुलाहा थी, क्योंकि जुलाहा दंपति थे नीरू और निवा, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था, तो इनकी जाति क्या मानते, जुलाहा। क्योंकि पहले का जो इतिहास तो इनका मिलता नहीं, क्योंकि इनको जो मिले थे, ये जो किवदंती है कि भाई ये मिले थे, तो इन
को लेकर आए थे, इनका पालन पोषण किया था, इसलिए जुलाहा जाति के थे। कबीर के उत्तराधिकारी धर्मदास जो इनके शिष्य थे, तो ये भी कबीर का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? धर्मदास को माना जाता है। अब आती है कबीर परचई। कबीर परचई एक रचना का नाम है जो अनंतदास की है, महत्वपूर्ण रचना है, पूछा जाता है। तो कबीर परचई है वो है अनंतदास। पंचमेल खिचड़ी भाषा। अब जो पंचमेल खिचड़ी भाषा है उसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई है? तो इसके अंदर देखो खड़ी बोली है, पंचमेल खिचड़ी में क्या है? खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, राजस्थानी है, पंजाबी है और उर्दू है। यानी इनके जो शब्द है वो पंचमेल खिचड़ी में हमें देखने को मिलते हैं। कबीर की उलटबाशियों में अद्भुत रस है। यानी कबीर की जो उलटबाशी है उसके अंदर कौन सा रस है? अद्भुत रस है। संतकाव्य में शांत रस है। कबीर की जो उल्टबाशी है उसमें तो अद्भुत रस है और संतकाव्य उसमें शांत रस है। तो देखो ए उल्ट ए अद्भुत, तो इससे करके इसको उल्टबाशियों में अद्भुत रस है और स संत और शांत, तो ये संतकाव्य शांत रस दोनों सेम सेम है, आपको याद हो जाएगा। आगे देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह यानी जैसी इनकी मर्जी। तानाशाह क्या करते? यानी उनका खुद का शासन होता है, वो जैसा चाहते वैसा करते। तो कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है कि ये जैसा चाहते थे उसी प्रकार की जो रचनाएं कर देते, उसी प्रकार का ये बोल देते थे। तो इसको कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से एक रचना की। यानी कबीर नाम से एक रचना की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है, पूछा जाता है यानी कबीर किसके समकालीन थे? तो जो सिकंदर लोदी है, यानी सिकंदर लोदी ने कबीर पे बहुत सारे जो जुल्म भी किए थे, ऐसा भी माना जाता है। तो कबीर है वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आचार्य शुक्ल ने कबीर के बारे में कहा, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। मोस्ट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के बारे में क्या कहा था कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उक्ति है। कबीर भक्त व कवि बाद में थे, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। यानी समाज सुधारक पहले थे। यानी कबीर को ज्यादा क्या माना है? समाज सुधारक माना है। इनकी जो सारी रचनाएं वो समाज को सुधारने से संबंधित है। इनकी जितने भी जो दोहे है, चौपाइयां जो भी, जिन्हें समाज को सुधारने का संदेश दिया है। तो ये बोला है कि कबीर भक्त और कवि तो बाद में थे और समाज सुधारक पहले थे। कबीर से संबंधित प्रमुख पंक्तियां जो महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कबीर से संबंधित जो पंक्ति देकर पूछा जाता है कि ये पंक्ति किससे संबंधित है। तो ये पंक्तियां मैंने मोस्ट पंक्तियां यहाँ लेने की कोशिश की है, तो आपको दिमाग में रखनी है अच्छे से। पहली जो पंक्ति है, तू कहता कागज की लेकी, मैं कहता आंखिन देखी। यानी तू जो कागज में लिखा हुआ है उसके बारे में बात करता है और मैं जो आंखों से देखता हूं उसके बारे में बात करता हूं। तो इस प्रकार की जो लाइन है, आप किसी प्रकार में से एक शब्द को पकड़ सकते हो, या जैसे भी आपकी इच्छा हो, जैसे आप इसको याद कर सकते हो उस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। रस गगन गुफा में अजर झरे, के अवधु गगन मंडल घर कीजिए। ये जो सारी एक एक लाइनें आगे की लाइनें मैंने ली है, और ये यहाँ से आगे वाली लाइन भी देखकर एक लाइन देखकर पूछा जाता है कि ये लाइन किससे संबंधित है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, पानी हीते हिम भया, हिम हवे गया विलाय। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरण है आना। यानी ये जो राम है दशरथ के, जो उनके बारे में कहा है कि दशरथ सुत, दशरथ के पुत्र, तिहु लोक बखाना, यानी लोगों में तेरा जो प्रचार प्रसार हो रखा है, राम नाम का मरण आने, तेरे को एक दिन मरना है। यानी तू जीवित नहीं रहने वाला, एक दिन मृत्यु निश्चित है। ये इनके दशरथ के पुत्र राम है, उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया। तो इससे पता चलता है कि जो कबीर के जो राम थे वो तो क्या थे? निर्गुण ब्रह्म थे। यानी वो कभी मरने वाले नहीं थे, तो वो अलग राम थे। आगे है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यानी ये कहता है कि अगर पत्थर को पूजने से ही भगवान मिलते तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूजू। जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप
स्वरूप, यानी ये जो निर्गुण ब्रह्म की बात कर रही है। काहे री नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो पंक्तियां थी, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये पंक्तियां आपको अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए। आगे है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको विष्णु के नरसिंहावतार की प्रतिमूर्ति माना है। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि ये विष्णु के अवतार थे। कौन से? जो नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति, यानी जो विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था उसकी ये प्रतिमूर्ति थे। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कबीर की साखियों को श्लोकु या श्लोक कहा जाता है। यानी इसके जो कुछ पद है कबीर के, वो गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का जो मोस्ट ग्रंथ है उसके अंदर, पवित्र जो धार्मिक ग्रंथ है उसके अंदर इनकी जो पंक्तियां है, वो साखियां वो ली गई है, तो वो क्या है, उसको श्लोकु या श्लोक कहा जाता है। इसमें क्या है, 227 पद, 17 राग व 237 श्लोक है। 237 श्लोक है। आगे जो है वो हम देखें, आगे हमारा है संत दादू दयाल। तो संत दादू दयाल के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।